कभी कभी एज के डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी ये कहते हैं कि कास्ट मिली नहीं, लेकिन एज के भी डिफरेंट ऐसे हो जाते हैं कि अलग हो जाते हैं लोग। और ऐसा ही हुआ कि एज डिफरेंट था उसमें। पहले मैसेज आया, बातें भी हुई और बाद में पता चला कि वो मुझसे एज में बड़ा है। बातें होती रहीं, वो भी दिलासा देता रहा, मैं भी देती रही, लेकिन घर में उसने भी बता रखा था, घर में मैंने भी बता रखा था, घर वाले भी मान चुके थे, लेकिन एज डिफरेंट 10 साल का बहुत मायने रखता है। वो अलग इसी खातिर हुआ। उसने हर बात मुझे बताई थी। वो भी बहुत दूर रहता था मुझसे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे करीब है। इस शहर का नहीं था, बहुत मीलों दूर रहता था वो। लेकिन क्या हुआ, उसका बिछड़ जाना तकलीफ़ तो दे गया, लेकिन हाँ, चेहरे पर मुस्कान भी दे गया। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं यही सोचकर खुश हो जाती हूँ। उसकी जब भी बातें याद करती हूँ, आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। वो शख्स था जो मुझे हंसाता था, वो शख्स था जो मुझे हर बात बताता था, अपने दुख की, अपने सुख की सारी बातें मुझसे कितनी अच्छी तरह शेयर करता था ना। एक बार की बात है, उसने मुझसे ये कहा था कि तुम कभी मिलने नहीं आती, और मैंने कहा था मिलकर फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बिछड़ना है, हमें पता है हम नहीं मिल पाएंगे। तुम्हारी एज और मेरी एज इतनी डिफरेंट है कि शायद घर वाले मान भी जाएं, लेकिन मैं नहीं मना पाऊंगी। भाइयों को बोल दूंगी, पापा को बोल दूंगी, लेकिन फिर आप मना पाओगे? आप इस एज डिफरेंट को बराबर कर पाओगे? तो बताओ, मैं मना लूँगी। आखिरी कॉल जब हमारा चला, 1 घंटे 55 मिनट जब हमारी बातें हुई, बातें नहीं, खामोशी थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। न जाने ये फासले कितनी दूरियां ले। सब खत्म होने ही वाला था। उसकी शादी तय हो चुकी थी। वो रो रहा था। वो बढ़ती उम्र से परेशान था और मेरी उम्र कुछ ज़्यादा ही कम थी। मैं उससे काफ़ी छोटी थी और वो बढ़ रहा था एज में। उसे डर था मुझे खोने का, और हमेशा कहता था मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, समझो ना, अपने घर वालों को मनाओ ना। मैं कैसे मनाती, उसे कैसे समझाऊं कि मना भी लूं, लेकिन कैसे भी साथ नहीं हो पाएंगे। हाँ, मैंने बोला, हिम्मत जुटाकर बोल भी दिया घर वालों को, लेकिन घर वालों ने कहा बेटा सोच समझकर तो बोलो कि तुम बोल क्या रही हो। घर वालों ने भी समझा दिया। कुछ देर तक मैं खुद रोई, 4 दीवारों में अपने आप को बंद भी कर लिया। फिर समझ आया कि कुछ चीज़ें आपके हाथों में कभी नहीं होती। प्यार तो आप किसी से भी कर सकते हो, उम्र के तराजे से भी, लेकिन कभी कभी वो प्यार मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल करने के लिए बराबरी नहीं देखी जाती। अगर प्यार होता है ना, तो बिछड़ना भी ज़रूरी होता है। वही तो मोहब्बत सच्ची होती है। पता चला तुम्हारे बिछड़ने के बाद, लेकिन हाँ, तुम्हारा लास्ट मैसेज मुझे आज भी खुशी देता है कि तुम्हारी शादी जिससे तय हुई है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगती है, और वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। लेकिन कोई नहीं, बिछड़ना ज़रूरी था तो बिछड़ गए। चलो, अब तुम रोना नहीं, तुम जहाँ जाओगे खुश रहना। ये बराबर एज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ, तुम्हारी बढ़ती उम्र ने मुझे सिखाया कि प्यार करना ज़रूरी होता है और बिछड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे पता चलता है आप कितने अच्छे इंसान से मिल रहे हो और कितनी खूबसूरती से मिल रहे हो। इंसान कभी बुरा नहीं होता, मुझे तुमने सिखाया। मैं बातें नहीं करती किसी से, ये तुम्हें पता था, लेकिन तुमने मुझे बातें करना भी सिखाया। तुमने मुझे बदला है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अब बदल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी यादों में आज भी मैं 4 दीवारों में रोती हूँ। ये मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं तुमसे बिछड़कर बदलने लगी हूँ।